मानना पड़ेगा, आपके पास काफी लंबी रेस का घोड़ा है। घोड़ा तो लंबी रेस दौड़ने के लिए तैयार है, पर कोई ऐसा मैदान मिले तो सही जहाँ मैं इसकी लगाम छोड़कर इसे दौड़ा सकूं। सर, रजनी के पास वो मैदान है जिसका कोई एंड ही नहीं है। आप छोड़िए अपने घोड़े की लगाम को, मैं भी तो देखूं वो कितना तेज दौड़ सकता है। मैं आपको बॉस तो बोल सकती हूँ ना? वो तो मैं इंटरव्यू लेने के बाद ही डिसाइड करूंगा। यार दिशा, सुनना, बॉस कितने हॉट है ना यार। वाओ, और उनकी वाइफ कितनी लकी होगी ना। तूने सही बोला, बॉस हॉट तो है और हमेशा गर्म रहते हैं। I mean, बहुत गुस्से में रहते हैं। अरे चलेगा ना यार। तू तो अपने अंदर संभालेगी, मैं सारा का सारा गुस्सा एक घूंट में पी जाऊंगी। अरे चल, बड़ी आई, तू पहले उस रमेश को ही संभाल लेना। उसका नाम मत ले, साला जब देखूं घूरता रहता है। अरे तो तू उसकी तरफ देखती ही क्यों है? सॉरी मैडम, मैं ना कल से तुझे घूरूंगी। अरे मुझे तो ये भी चलेगा, यू नो ना, आई स्विंग बोथ वेज। दिशा मैडम आइए ना। तू ना एक दिन मेरे हत्थे जरूर पिटेगा। अरे पीटिए ना, इस बहाने आपका स्पर्श तो मिलेगा। देखना कितना बदतमीज है ये। ओ यार, ही सो क्यूट। मजाक कर रहा है बेचारा। मजाक मजाक माय फुट। इसकी शिकायत ना मैं HR से करूंगी और देखना तुझे मैं एक दिन नौकरी से जरूर निकलवाऊंगी। अरे मैडम मेरा छोड़िए, पहले अपनी तो नौकरी बचा लिए। बॉस आपको केबिन में बुला रहा है। मिस दिशा, मैंने कहा था ना ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बार कहने के बाद भी तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकते। तुम सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूं? तुम्हें हो क्या गया है? दिमाग से ठीक हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आया मैंने क्या कहा? यस। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए दिशा। समझ में आया? ये हमेशा की तरह ख्याल में खो गई थी। निकलो यहां से। और सुनो, जॉब इंटरव्यू के लिए लोगों को अंदर भेज दो। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, 1-2 मिनट में सबको निपटा दूंगा। देन आगे की फॉर्मेलिटीज तुम देख लेना। अंडरस्टूड? लीव।
रजनी गुप्ता। हाँ जी, मैं रजनी गुप्ता। ओके। मे आई कम इन सर? आपका तो पता नहीं, बट आई विल डेफिनेटली कम इन। क्या? नहीं, मेरा मतलब प्लीज कम इन प्लीज। वाह, वेरी नाइस। काफी डीप है आपका वर्क एक्सपीरियंस। बड़े बड़े कंपनीज में आपने किया है। सर, नहीं, मेरा मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज में आपने जॉब किया है। जी सो रजनी जी, आप जॉब स्विच क्यों करना चाहती हो? सर, दरअसल बात यह है कि पिछली कंपनी में सब बस लेते थे, बदले में देते कुछ भी नहीं थे। लेते थे मतलब? सिर्फ काम करा के लेते थे, बदले में कुछ खास सैलरी नहीं देते थे। ओह, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? अब इसको क्या बताऊं? अगर ये जॉब ना मिली तो मेरा घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक तो दीपक उधर जॉब छोड़ के बैठा है, अगर ज्यादा सैलरी बोलूंगी तो शायद जॉब भी हाथ से चली जाएगी, और कम बोली तो एक्सक्यूज मी मैम। सर, लास्ट सैलरी से 5% की हाइक मिल जाती तो। ओके ठीक है रजनी जी, मेरी टीम में से कोई आपको कॉल करके बता देगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। सो यू कैन लीव। ओके, थैंक यू सर। अगर मैंने आज ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो रात भर मेरा पति मुझे सोने नहीं देगा। रात भर खुद तो मजे लेगा, पर मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। उफ, मैं ये क्या सोच रही हूँ? कंट्रोल करना होगा। आई एम ऑलरेडी फीलिंग हॉर्नी। एक तो ये सर भी ना बहुत ही हॉट है। क्या सोच रही है रजनी? तू बस कर, वो देख लेंगे। पर इनसे नजरें हटाना तो मुश्किल है। वैसे रजनी, तू भी कुछ कम नहीं है। आज भी जहाँ जाती है सबकी निगाहें तेरे ऊपर ही रहती है। और वैसे भी रात भर पति के सामने झुकने से अच्छा है कि इसके सामने ही घुटने टेकूं। जॉब देने से अगर जॉब मिल जाए तो इससे अच्छी डील क्या होगी? और वैसे भी मुझे तो ये लगता है कि ये एक ही जॉब में निपट जाएगा। गई नहीं आप? मैंने कहा ना, मेरी टीम में से कोई कॉल करके आपको बता देगा। वो सर, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। अगर कैसे भी करके ये जॉब मुझे मिल जाए तो। देखिए रजनी जी, बाहर और भी लोग हैं, सो सबका इंटरव्यू होने के बाद ही मैं कोई डिसीजन ले सकता हूँ। सर, अगर मैं आपको सही डिसीजन लेने में मदद करूं तो? कैसे? सर, आप मेरे लिए जॉब का दरवाजा खोल दीजिए और बदले में मैं आपके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दूंगी। वन टाइम ऑफर है सर।
दोबारा नहीं मिलेगा। बचना है हसीनो, लो में आ गया। भोसड़ी के, तेरे में इतनी अकल नहीं है क्या? जब मैं अंदर हूं तो दरवाजा नॉक करके आना चाहिए ना, मादरचोद। सुन, तेरी हरकतें ना आजकल बढ़ रही है, समझा? दोबारा ये गलती की ना तो तेरी कान में तरबूज डाल के फोड़ दूंगा। तेरी लस्ट बंदी करा दूंगा, मादरचोद। निकल। इस बड़ुए का कुछ सारा ही हो गया है। अगर बड़े साहब को इसकी हरकतों का पता चलेगा ना तो इसकी कान में छतरी डाल के खोलेंगे। इस मादर चौथ के लौड़े तो अब मैं लगाऊंगा। ये तो मेरी इमेजिनेशन से भी काफी बड़ा है। इतना बड़ा तो मैंने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर ऐसा रोज एक्सपीरियंस करने को मिला तो अरे यार रमेश, ये क्या कर रहे हो? सुधरोगे नहीं तुम? अरे सर, मैं बिल्कुल नहीं दिख रहा, अपना सिक्योरिटी गार्ड का काम ही संभाल रहा हूँ। तो ये क्या कर रहे हो? सर, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। लाइव टेलीकास्ट? हाँ, वो भी आदित्य सर के केबिन से डायरेक्ट। क्या? पिछले 1 घंटे से चल रहा है इंटरव्यू। लगता है जॉब डन हो गया। आपको कैसे पता? देख, देख तो सर, मानना पड़ेगा आपके पास काफी लंबी रेस का घोड़ा है। घोड़ा तो लंबी रेस दौड़ने के लिए तैयार है, पर कोई ऐसा मैदान मिले तो सही जहां मैं इसकी लगाम छोड़कर इसे दौड़ा सकूं। सर, रजनी के पास वो मैदान है जिसका कोई एंड ही नहीं है। आप छोड़िए अपने घोड़े की लगाम को, मैं भी तो देखूं वो कितना तेज दौड़ सकता है। मैं आपको बॉस तो बोल सकती हूँ ना? वो तो मैं इंटरव्यू लेने के बाद ही डिसाइड करूंगा। चलिए चलिए, आप लोगों का हो गया सब। आप लोग अपने घर जाइए और दोबारा इस ऑफिस में मत आइए, क्योंकि वैकेंसी फुल हो गई है। चलिए चलिए जाइए। अरे जाइए ना। मगर इंटरव्यू तो लिया ही नहीं। अरे साहब इंसान है, कितनों का लेंगे। एक काम करिए ना, कल आ जाइए। अगर साहब नहीं लेंगे तो हम ले लेंगे। मैंने पहले ही वार्निंग दी थी, एक बार ये दौड़ने लगा तो ये घोड़ा रुकने का नाम नहीं लेता। वैसे भी इस घोड़े की रेस तो अभी इनकम्प्लीट ही रह गई। सर, वैसे तो मेरा हो गया है, लेकिन आप बोले तो एक राउंड और। तुम जाके आराम करो, कल सुबह शार्प 9 बजे मेरे कैबिन में रिपोर्ट करना। और हाँ, फॉर्मल्स पहन के आना।
आज तो मैं तैयार नहीं थी। अगली बार तो इस घोड़े को लगाम जरूर लगाऊंगी। मानना पड़ेगा, मैंने कहा ना रजनी भाभी बम है बम। एक दिन ऑफिस में धमाका जरूर करेगी और मैं कैद करूंगा पूरा रजनी कांड। हेलो, कैसा रहा इंटरव्यू? अच्छा था। ओह, तो जॉब मिली या नहीं मिली? जॉब तो मिल गई। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। तो इसी बात पे हो जाए एक सेशन। नहीं दीपक, आज मैं बहुत थक गई हूँ और कल सुबह ऑफिस भी जाना है। ओह, ओके, कोई बात नहीं, सोचो। गुड नाइट। सर, ये है आपकी किस्मत की चाबी। इसमें वो सारे राज हैं जो आपको पता होना चाहिए। ना ना ना, इसे अभी मत देखना। कल जब भी घर में कोई नहीं होगा तभी देखना। आपके लिए सरप्राइज है। आपका शुभ चिंतक।